नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी और वीडियो के लिए जो जीएस की क्लासेस हैं वो आपकी स्टार्ट हैं। 4 आपके जो क्वेश्चन फॉर्म में जो हमने बना के दिए हैं वो आपको दिए जा चुके हैं। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियाँ, और उसमें हम बात करेंगे परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम इसमें जो है बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको कवर कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा आपका टाइम नहीं है। देखिए क्या होता है कि 2 तरीके की गतियाँ होती हैं इसमें। ठीक, पृथ्वी जो है वो 2 तरीके से गति करती है। ठीक, 2 तरीके से कौन कौन सी गतियाँ करती है? एक करती है परिक्रमण और एक करती है परिभ्रमण। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या होता है? परिभ्रमण में क्या होता है आपका, जिसको घूर्णन कहते हैं उसी को ही हम परिभ्रमण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ग्लोब जो होती है ये आपका इस तरीके से झुकी हुई है। ठीक, 23.5 डिग्री पे ये वाला एंगल जो है ये आपका 23.5 डिग्री पे ये आपका जो है टिल्ट है। ठीक, तो पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है। तो पृथ्वी जब अपने खुद के अक्ष पे, ठीक है, इस अक्ष पे, ये जो अक्ष दिख रहा है आपको, इस पे जब रोटेट करती है, जैसे लट्टू रोटेट करता है, लट्टू जो क्या करता है वो रोटेट करता है ना, इसी तरीके से पृथ्वी भी रोटेट कर रही है। तो उसी गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। ठीक है, इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि ये लगभग 24 घंटे के अंदर जो है अपने आप को एक चक्कर लगा लेती है। दूसरे तरीके की गति होती है ये आपकी होती है परिक्रमण। परिक्रमा क्या करते हैं? परिक्रमा हम किसी चीज़ के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इसीलिए सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी परिक्रमा कर रही है उसी को हम परिक्रमण कहते हैं, और ये वार्षिक गति होती है। ठीक, ये आपकी लगभग 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे के अंदर जो है वो आपकी ये जो है गति हो जाती है। अब इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि 365 दिन हो गए, जब 4 साल हो जाते हैं तो 6 चौक 24, मतलब एक दिन और बढ़ जाता है इसमें। तभी आप देखेंगे फरवरी के महीने में हर 4 साल पे एक डेट और एक्स्ट्रा। वैसे 28 का महीना होता है, लेकिन 4 साल में ये 29 का महीना हो जाता है, 29 दिन का महीना हो जाता है। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें आपकी ये हैं। अब इनसे क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं, ठीक, ये और देख लेते हैं। देखिए, घूर्णन के कारण मुख्यतः मोटी मोटी बात देखेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि घूर्णन के कारण निम्न में से क्या फ़र्क पड़ता है, तो दिन और रात जो होते हैं वो घूर्णन के कारण होते हैं। ठीक, और परिक्रमण के कारण क्या होता है, इसमें मौसम में परिवर्तन होता है। गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, और आपका शीत ऋतु, बसंत ऋतु, बहुत सारी ऋतुएं जो हैं। अब ये मैंने आपसे कहा था कि ये देखिए, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाली, ठीक, ये इस तरीके से देखिए, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर पृथ्वी जो है वो रोटेट कर रही है, इतना झुकी हुई है पृथ्वी। ठीक, ये जो 23.5 डिग्री का ये एंगल बनाएंगे, 23.5 डिग्री का, इसको सीधा मत समझना। पृथ्वी हल्की रोटेट है, हल्की सी टिल्ट है। कितनी टिल्ट है? 23.5 डिग्री। ठीक है भैया। अब यहाँ पर हम कुछ दिनों की बात करते हैं। ठीक, कोई मुख्य दिन जो होते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई सबसे पहले हम, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी जो है घूर्णन किस दिशा में करती है। तो पृथ्वी को याद रखना, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है वो घूर्णन करती है। तभी आप देखेंगे कि पूर्व के जो आपके देश होते हैं उनमें दिन पहले होता है। ठीक, और परिक्रमण कैसा होता है? परिक्रमण भी आपका पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मुख्य आपके दिन हैं, ठीक, जो कि आपको याद करने चाहिए। कुछ मुख्य दिन हैं। कौन कौन से दिन हैं? देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। उपसौर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पेरिहेलियन। जब उपसौर किसको कहते हैं? जब आपका सूर्य और पृथ्वी, जब आपके सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है, मतलब पृथ्वी जो है सबसे नज़दीक होती है सूर्य से, तो वहाँ पर आपका क्या होता है? उपसौर होता है। और ये डेट कब होती है? 3 जनवरी। इसको याद करके रखना। दूसरी जो डेट होती है वो होती है अपसौर। अपसौर किसको कहा जाता है? जब, इसको कहते हैं एपिहेलन, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उसको हम कहते हैं एपिहेलन। ठीक, अब इसकी डेट क्या होती है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती है। ये 2 डेटें आपको याद करनी है। बाकी की अन्य डेट जो है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, पहली डेट जो है वो है आपकी 21 जून। 21 जून को क्या होता है? 21 जून को मैं आपको इस तरीके से छोटा सा बताता हूँ। ये आपकी ग्लोब है,
ये आपका है भूमध्य रेखा जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा। ठीक, ये हो गई आपकी कर्क रेखा, ये हो गई आपकी मकर रेखा। ठीक है, और ये हो गया आपका इक्वेटर। ठीक है, जून में क्या होता है, जून में जो सूर्य होता है वो आपका इक्वेटर पर होता है। ठीक है, जून में जो सूर्य होता है वो आपका इक्वेटर पर ना होकर कहाँ होता है, ये आपका कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर जो है आपको चमक रहा होता है। ठीक, कर्क रेखा पर सूर्य जो है, यहाँ सूर्य की जो गति होती है वो इतने बीच में ही होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सूर्य आपका यहाँ चमक रहा होता है। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, 21 जून को कर्क रेखा पे सबसे लंबी दिन होता है, सबसे लंबा दिन। ठीक है, क्योंकि भाई ज़्यादा देर तक चमकेगा वो, तो सबसे लंबा दिन होता है। उसी के बाद आपका फिर डेट आती है 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या होता है, अब यहाँ तक जब सूर्य जाएगा तो वो वापस लौट के आएगा, तो फिर ये इक्वेटर पे आ जाता है सूर्य। इक्वेटर पर जब सूर्य आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है आपका दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात आपके बराबर होते हैं। सेम ऐसी डेट आती है आपकी 21 मार्च को, जिसमें फिर दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। और फिर जो डेट आती है आपकी 22 दिसंबर, जिस तरीके से आपका 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर होता है, उसी तरीके से 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है वो मकर रेखा पर होता है। और यहाँ पर भी आपकी क्या होती है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, मतलब यहाँ से दूर हो गया, ये आपका इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया, यहाँ से दूर हो गया, तो उत्तरी गोलार्ध में जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर आपकी रात लंबी होती है और दिन आपका छोटा होता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दिन आपका लंबा होगा और रात आपकी छोटी होंगी। तभी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि आपका जो क्रिसमस होता है वो घोर गर्मी में 45-46 डिग्री में जो है मनाया जाता है, वहीं उत्तरी गोलार्ध में जो है ठंडों में मनाया जा रहा होता है। इतना आप समझ गए। ठीक है, ये आपके 4 डेटें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 2 डेट हैं, इसको इस तरीके से देखते हैं। ये 2 डेट जो हैं इनमें दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। ठीक, और ये दिन और रात की कैसे होती है, देखिए सूर्य हमेशा ऐसे वर्क करता है। 21 जून को आपका कर्क रेखा पर चमक रहा है, फिर आपका 23 सितंबर पे आपका इक्वेटर पे जाएगा, फिर 22 दिसंबर को फिर आपका जो है यहाँ मकर रेखा पे जाएगा, फिर लौट के आएगा 21 मार्च को यहाँ फिर दोबारा आ जाएगा इक्वेटर पर, फिर 21 जून को जो है फिर यहाँ आपका कर्क रेखा पर पहुँच जाएगा। ये जो डायरेक्शन है बस इनके बीच में ही सूर्य जो है वो आपका वर्क करता है। पोल्स जो होते हैं, याद रखना आप कि पोल्स आपके जब आपका 21 जून मतलब जब गर्मियों को 6 महीने 6 मंथ्स के लिए 6 मंथ्स के लिए कौन से 6 मंथ्स होते हैं आपका 21 मार्च से लगा के और आपका 23 सितंबर तक यहाँ पर दिन होता है, और फिर उसके बाद आपका 23 सितंबर से लगा के और 21 जून तक लगभग 21 मार्च तक यहाँ पर आपका फिर जो है यहाँ पर रात हो जाती है। पोल पे सेम कंडीशन अप्लाई होती है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक, ये टोटल आपकी जो है वो डेट्स हो गई, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद एक टॉपिक और आता है, एक 2 चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पेरिहेलिन और एपिहेलिन ये चीज़ें बताई, उसी तरीके से एक चीज़ होती है इसमें अपभू। ठीक है, और एक होता है आपका, इसको कहते हैं एपोजी। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आपका चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी होती है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है वो सर्वाधिक होती है। वहीं सेकंड जो है वो है आपके उपभू, इसको कहते हैं हम पेरिजी। इसमें इसका उल्टा होता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, मतलब सबसे पास होता है।
जब आपका पेरिजी की कंडीशन होती है तो उस टाइम पे सूर्य जो होता है वो अपने आकार का कई गुना बड़ा दिखाई देता है, आपने कभी कभी देखा होगा ध्यान से। ठीक, ये आपका जो है वो चीज़ें हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको यहीं पे कि हाँ, पूर्णिमा और अमावस्या, ये वैसे तो कोई मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए। पूर्णिमा क्या होती है? पूर्णिमा में आपका जो चंद्रमा होता है वो पूरा दिखाई, मतलब फुल मून जिसको हम कहते हैं, फुल मून, इसमें जो है चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। और वहीं अमावस्या को क्या होता है, यहाँ पर आपका जो है जो मून होता है वो अप्रकाशित होता है, मतलब नहीं दिखाई देता। ठीक, जो जब आपका अमावस्या होती है तब आपका जो है कुछ मतलब नहीं, आपका जो है मून जो है वो नहीं दिखाई देता। ठीक, पूर्णिमा में फुल मून होता है, फुल मून आपका जो है और ये जो होता है ये संपूर्ण भाग इसके प्रकाशित होता है। ठीक, उसके बाद जब आप देखेंगे पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे जो है वो आपका जो मून होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन जो है मून दिखता ही नहीं है, और उसके बाद फिर जो है अमावस्या के दिन से ही फिर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक, तो वहाँ पर जो है कंडीशन ये बनती है कि न्यू मून, अमावस्या के दिन से ही जो है वो न्यू मून भी शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपकी एक छोटा सा आपका एक टॉपिक था। ठीक है, और इसको आप हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका अक्षांश और देशांतर। तो एक चीज़ और हम बता देता हूँ कि जैसे ज्वार भाटा के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज्वार भाटा। तो दोस्तों ज्वार भाटा जो है वो 3 तरीके के बल काम करते हैं उसमें। एक होता है सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और एक होता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि जैसे जब भी कोई चीज़ किसी के चारों तरफ घूम रही होती है तो उसमें जो है अंदर से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है। जैसे जब आप कोई पत्थर किसी उसमें बांधिए रस्सी में और उसको घुमाएंगे तो जब आप उसको छोड़ देंगे तो वो बाहर चला जाएगा, मतलब आपके ऊपर नहीं गिरेगा, कि वो बाहर अपना जो सर्कुलर पाथ है उसको छोड़ देता है, तो उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि जब कोई फोर्स बाहर से अंदर की ओर लग रहा होता है। ठीक, तो इस केस में क्या है कि जब ज्वार भाटा में क्या होता है, समुद्र का पानी काफ़ी ऊंचाई तक जाता है तो वहाँ अपकेंद्रीय बल ये जो है वो लगता है। तो ये आपका टॉपिक हो गया। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे देशांतर क्या होता है और आपका जो अक्षांश क्या होता है, कौन कौन से उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। धन्यवाद।